रिसर्चर चांद से ज्यादा मार्स में दिलचस्पी क्यों रखते हैं? मार्स हमारा हमसाया सैयारा है। हमारे सोलर सिस्टम में जमीन के अलावा सिर्फ मार्स ही एक ऐसा सैयारा है जहां जिंदगी मुमकिन हो सकती है। यही वजह इसे इंसानों के लिए अहम बनाती है। मार्स पर रात और दिन गर्दिश जमीन जैसी ही है। मार्स का एक दिन जमीन के दिन के मुकाबले में सिर्फ 37 मिनट ही तवील है। लूनर डेज एंड नाइट्स यानी चांद के दिन और रातें भी जमीन जितनी ही तवील हैं, लेकिन वहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। इसकी एक वजह यह है कि ज़मीन और मार्स के बरक्स चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं जो सर्दी और गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल करे। एक और अहम बात, जमीन का मवर भी सूरज की तरफ वैसे ही झुका हुआ है जैसा कि मार्स का। इन मुश्तरका खुसूसियत की बदौलत कहा जा सकता है कि ये दोनों सैयारे कमोबेश एक जैसे ही हैं। जमीन का कुर्रा हवाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हमारे निज़ामे शमसी में पानी लिक्विड शक्ल में सिर्फ जमीन पर ही मौजूद है। मार्स पर भी पानी के आसार मिले हैं। दरियाई वादियों पर हुई तहकीक से इल्म हुआ है कि 3.5 अरब साल कबल वहाँ भी पानी था। तब इस सुर्ख सैयारे का क्लाइमेट जिंदगी के लिए ज्यादा साजगार था। सूरज से निकलने वाले जर्रात मार्स के कुर्रा हवाई के ऊपरी हिस्से को मुसलसल तबाह कर रहे हैं। जमीन का कुर्रा हवाई एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलबत्ता बड़ी हद तक महफूज है। मार्स के कुर्रा हवाई की मोटाई आज जमीन के एटमॉस्फेयर का सिर्फ चौथाई हिस्सा रह गई है। यूं एक ऐसी दुनिया जहां कभी जिंदगी साजगार थी, अब खुश्क और बर्फीला सहरा बन गई है। क्या मार्स को बचाने के लिए इसके और सूरज के माबैन खला में एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड तख्लीक की जा सकती है? इसका अंदाजा लगाने की खातिर जमीन पर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। क्या ये रेड प्लैनेट एक मर्तबा फिर जिंदगी के लिए साजगार हो सकेगा? फिलहाल कम से कम थ्योरी में तो ये मुमकिन ही मालूम होता है। अगर आपको लगता है कि इंसान एक दिन मार्स पर रह पाएंगे तो कमेंट्स में यस लिखें, और अगर आप चांद को बेहतर समझते हैं तो मून लिखें। देखते हैं किसकी टीम ज्यादा मजबूत है।